75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र के नाम देंगी संदेश। शाम 7 बजे से दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। देश भर में मनाया जा रहा है 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा के अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए आकाशवाणी को मिला राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल पुरस्कार के लिए चयनित विजेताओं से की मुलाकात। बच्चों से उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की और उन्हें स्मृति चिन्ह किए भेंट। और प्रदेश में 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा गन्ने का दाम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसका प्रसारण शाम 7 बजे से दूरदर्शन के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। दूरदर्शन पर इसका प्रसारण पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में होगा। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। उधर गृह मंत्रालय ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर 901 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक दिया जाएगा। 140 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 93 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 668 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। वहीं हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट व सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी अपने 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं। वे 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। इससे पहले मिस्र के राष्ट्रपति सीसी का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और कई अन्य नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति सीसी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की। अब्दुल फतेह अल सीसी ने एक बयान में कहा कि भारत की राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना उनके लिए बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध संतुलन और स्थिरता पर आधारित हैं। राष्ट्रपति सीसी ने उम्मीद व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में मानकशा केंद्र में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में युवा मतदाताओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सरकार को भावी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा के अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए आकाशवाणी को राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार दिया। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मतदाता बनना गौरव का विषय है और लोगों को मतदान में भाग लेना चाहिए। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि विश्वास आयोग की सबसे बड़ी विरासत है, क्योंकि यह चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाताओं के बीच जागरूकता विकसित करने में अभूतपूर्व भूमिका निभा रहा है। युवा मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए। वोट फॉर श्योर आयोग की एक सबसे बड़ी धरोहर है और वह है आयोग की निष्पक्षता और चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर सबका ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द लीगेसी विच इज आवर बिगेस्ट असेट। और यह जो लीगेसी हमारी बनी है, दिस इज नॉट टुडे, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर सीनियर्स who many of whom are present here. That's the legacy which they have given to us. And यह निष्पक्षता की जो लीगेसी है, इसको आगे बढ़ाने की कितनी जिम्मेदारी है, इससे हम भली भांति वाकिफ हैं। करीब करीब 1.5 करोड़ मतदाता हैं हमारे रोल में जो 18 से 19 वर्ष के हैं। जस्ट सम ऑफ देम मैडम हैज गिवन द वोटर आई कार्ड टुडे।
आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पलवल में जिला स्तरीय कार्यक्रम करवाया गया। इस कार्यक्रम में आयोजित करवाई गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं और श्रेष्ठ बीएलओ को उपायुक्त नेहा सिंह ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र भी वितरित किए गए। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि मतदान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करना है, ताकि वे अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। उपायुक्त ने कहा कि संविधान में दिए गए अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। को सम्मानित किया, जो अलग अलग प्रतियोगिताएं हुए थे, जहां पर बच्चे जो प्रतियोगिताएं लोगों को जागरूक करने के लिए हुए थे, जो भी बच्चे यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको प्राइज उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको सम्मानित किया, ताकि पलवल जिला में और भी लोगों को हम जागरूक कर सकें इस आयोजन के माध्यम से। ये जो हमें अधिकार मिला है अपने प्रतिनिधि चुनने का, ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। इसकी महत्व को समझे, इससे जुड़े कर्तव्यों को जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। आज हमारे चुनाव आयुक्त उन्होंने एक मैसेज दिया कि अब सिर्फ 18 साल नहीं बल्कि 17 से 18 के बीच में जो लोग हैं वो एडवांस में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। नए युवा मतदाताओं ने बताया कि वोटर डे के अवसर पर उन्हें वोटर आईडी कार्ड प्राप्त हुआ है और वे चुनाव में अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। भविष्य में अपनी वोट का सही इस्तेमाल कर पाऊं, और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप भी अपनी एक वोट की वैल्यू समझें और सही से उसका इस्तेमाल करें। मुझे आज अपना वोटर कार्ड प्राप्त हुआ है, ताकि आने वाले चुनाव में मैं अपना वोट दे सकूं, इससे लोकतंत्र मजबूत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग पर अपने आवास में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत बच्चों को छोटी छोटी समस्याओं का समाधान ढूंढने, धीरे धीरे क्षमता निर्माण करने, क्षमता बढ़ाने और बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आत्मविश्वास विकसित करने की सलाह दी। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले बच्चों से प्रधानमंत्री संग्रहालय में मुलाकात की। मंत्री ने बच्चों से पूरे समर्पण के साथ काम करने को कहा, ताकि वे देश का नाम गर्व से ऊंचा कर सकें। जिन ज़िलों से ये बच्चे हैं विशेष, उन ज़िलों के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनके जो योगदान है उसकी पुष्टि होती है। सभी राज्य सरकारों के साथ उनका जो काम है, जो बच्चे प्रस्तावित करते हैं, उसकी पुष्टि होती है। साथ ही एक्सपर्ट्स की टीम भी बैठती है, जिसमें मंत्रालयों के भी अलग अलग विशेषज्ञ बैठते हैं। उनका जो मंथन होता है उसमें से नाम फिर चुने जाते हैं। राज्य स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव के बाद प्रदेश सरकार ने गन्ने का दाम 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में गन्ने का भाव 372 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इससे पहले कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर गन्ने के राज्य सुझावित मूल्य पर पूर्ण विचार समिति की रिपोर्ट सौंपी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार शुगर मिलों को अपग्रेड कर रही है। करनाल पानीपत मिल की सरकार ने क्षमता बढ़ाई है। हम कोशिश करेंगे कि चीनी की रिकवरी भी बढ़े। इससे पहले हमने शाहबाद यमुनानगर में एथनॉल प्लांट, नारायणगढ़ में पावर प्लांट लगाकर कई मिलों को अपग्रेड किया है। जिनका रेनोवेशन किया है, जिनकी कैपेसिटी बढ़ाई है, जैसे करनाल की कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है, मिल की पानीपत की कैपेसिटी बढ़ाई गई है, ऐसे ही हमने पिछले वर्ष पलवल को भी अपग्रेड किया था, सोनीपत मिल को भी अपग्रेड किया है। कुछ और मिलें भी इस बार लाइनअप हैं। जब तक चीनी की रिकवरी नहीं बढ़ती है तब तक हमारे लिए भी कठिनाई आती है। अभी रिकवरी जो चल रही है प्राइवेट मिलों की तो 10 से ऊपर है, लेकिन सरकारी मिलों की पिछले वर्ष की 9.75 यही रिकवरी आई थी। ये कैसे और बढ़े कि वर्ष के अंत में ही जाकर पता लगता है कि रिकवरी किस मिल की कितनी है। हमारे शाहबाद मिल में एथेनॉल का प्लांट लगा है, यमुनानगर प्राइवेट मिल ने भी एथेनॉल का प्लांट लगाया है, और भी कुछ मिलें इस ओर बढ़ रही हैं। नारायणगढ़ भले ही प्राइवेट मिल है, लेकिन वहाँ एनर्जी का यानी पावर प्लांट का भी एक आयोजन मैंने किया है। मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों से अपील करते हुए कहा कि अब गन्ना लेकर मिलों में जाएं, ताकि कल से विधिवत उन्हें शुरू किया जा सके।
पंचकुला के गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार आईटीबीपी के जवानों द्वारा पहली बार प्रदर्शन किया जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन ने बताया कि आईटीबीपी के जवान अपनी विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करेंगे। उन्होंने बताया कि पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में जिला प्रशासन के निवेदन पर पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉग शो करने जा रहे हैं। इस बार समारोह में आने वाले मेहमानों और लोगों के लिए यह नया अनुभव होगा। इससे जवान अपने प्रदर्शन में विस्फोटक नारकोटिक्स की पहचान करने की कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि जवान भारत तिब्बत पुलिस बल के 4 टांगों वाले जवान हैं जो कि सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस पर ये आकर्षण के केंद्र होंगे। दिवस परेड में जिला प्रशासन के निवेदन से आईटीबीपी अपने डॉग शो का आयोजन कर रही है। गणतंत्र दिवस में विभिन्न आगंतुक को दिखाने के लिए जितने भी विजिटर्स आएंगे उसको प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें बेसिक ओबिडियंस और कैसे एक्सप्लोजिव या नारकोटिक्स को डॉग सर्च करता है इसके बारे में लोगों को दिखाया जाएगा कि स्वान जो है वो हमारे 4 लेग सोल्जर्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस बलों में और आर्म्ड फोर्सेस में निभाते हैं। चाहे उसमें एक्सप्लोजिव डिटेक्शन की बात हो, चाहे नारकोटिक्स की डिटेक्शन की बात हो, या किसी को चोर को पकड़ने की बात हो, या वाइल्ड लाइफ के डॉग्स जो ट्रैफिकिंग होती है वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट की उसकी डिटेक्शन की बात हो। तो ये प्रदर्शन इस बार 26 जनवरी को पंचकुला के सेक्टर 5 के ग्राउंड में किया जाएगा। 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजक नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्साह है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कार्यक्रम के लिए इस साल रिकॉर्ड 38 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण करवाया है। उन्होंने बताया कि इस बार देश के विभिन्न राज्य बोर्ड के भी 16 लाख छात्रों ने कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। माई गव प्लेटफॉर्म पर छात्रों ने करीब 20 लाख प्रश्न प्रधानमंत्री को भेजे हैं। की तुलना में इस बार लगभग 15,73,000 ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। टोटली 38 लाख से रजिस्ट्रेशन इस साल हुई है। और इस साल हम लोगों की कोशिश रही स्टेट बोर्ड में परीक्षा देने वाले बच्चे इसमें से आए। लगभग 16 लाख बच्चे स्टेट बोर्ड की इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। प्रधानमंत्री जी अपने पूरे कामकाज के अंदर, इतनी व्यस्तता के अंदर देश की नई पीढ़ी को तैयार करने में भी अपने समय निकाल रहे हैं। एज ए गार्डियन, एज ए पेरेंट और एज ए मेंटोर उन्होंने परीक्षा पे चर्चा को खुद लीड करने का काम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में लर्निंग्स फ्रॉम द सेकंड नेशनल सीएम कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों पर बल देने का, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जीएसटी, महिला सशक्तिकरण, स्किल डेवलपमेंट, वोकल फॉर लोकल सहित अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विभाग योजनाएं बनाकर उनकी हर माह समीक्षा करे और उनका सही क्रियान्वयन करे, जिससे हर व्यक्ति को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों का हर प्रकार की बीमारी का उपचार करने के लिए एक पोर्टल बनाया जाए और इसे परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब युवाओं को ऋण देने के लिए मुद्रा, स्टैंड अप आदि वित्तीय योजनाओं के साथ लिंक करवाकर मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना से जोड़ा जाए। कॉन्फ्रेंस में G20 को लेकर हरियाणा में किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र के नाम देंगी संदेश। शाम 7 बजे से दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा सीधा प्रसारण। देश भर में मनाया जा रहा 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा के अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए आकाशवाणी को मिला राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल पुरस्कार के लिए चयनित विजेताओं से की मुलाकात, बच्चों से उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की और उन्हें स्मृति चिन्ह किए भेंट। और प्रदेश में 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा गन्ने का दाम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।